इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक ऐसे टाइम के साथ गुजर रहा है जहां पे कंपनी की अपनी गलतियों से ज़्यादा कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स थे उनकी गलतियों की वजह से कंपनी को इस टाइम स्ट्रगलिंग मोड पे आप देख सकते हैं। जैसे कि कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में उन्होंने जो नेगेटिव लॉस दिखाया है 640 करोड़ से ऊपर का, उसका जो रीज़न कंपनी ने दिया है वो है उनकी लंदन वाली प्रॉपर्टी से लोन रिसीवेबल ना आने की वजह से कंपनी ने एक बहुत बड़ी प्रोविजनिंग मारी है। प्लस कंपनी को रिसेंटली एक टर्मिनेशन नोटिस मिला है उनकी 2500 एकड़ ज़मीन जो कि आपकी थी एक एसईजेड ज़मीन के अंदर। तो वहाँ पे कंपनी को भी एक टर्मिनेशन नोटिस मिला है, रीज़न बीइंग प्रोजेक्ट्स टाइम पे ना कंप्लीट करने का। अब कंपनी की अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो आप इस कंपनी को उस तरीके से देख सकते हैं कि कंपनी की अपनी गलती ना होने के बावजूद इस कंपनी को एक स्ट्रगलिंग मोड पे कंपनी के पुराने प्रोमोटर्स ने डाल दिया है। अब कंपनी के पास अगर मैं पूरे के पूरे उनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उनका जो सेलेबल लैंड था वो है अराउंड 12.2 मिलियन स्क्वायर फीट, और उनके जो टोटल प्रोजेक्ट्स इस टाइम मार्केट में लगे हुए हैं वो हैं 30 मिलियन से ऊपर के। तो आप ये सोच सकते हैं कि उन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो 12.2 मिलियन लैंड है जो कि अभी अनसोल्ड है, उसके अंदर सारे खर्चे काटने के बाद कंपनी का जो नेट सरप्लस बनेगा वो अराउंड 6000 करोड़ के आसपास का बनेगा। और कंपनी की डेट पोजीशन अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी इस टाइम नेट कैश पे बैठी हुई है, जिसके पास अराउंड 310 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है सारी की सारी डेट रिपेमेंट करने की वजह से। लेकिन आज की डेट में इस कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस इसलिए नहीं दिखाई हुई क्योंकि ये कंपनी एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जहां पे कंपनी के पुरानी गलतियों को इस टाइम कंपनी साफ कर रही है, उनकी एग्जिस्टिंग न्यू मैनेजमेंट। और ये ऐसा स्टॉक है कि जहां पे आप ऐसा टाइम देख सकते हैं कि कंपनी जब अपने पुरानी गलतियों को अच्छी तरह से साफ कर देगी और नई मैनेजमेंट जो एग्रेसिवली इस कंपनी को ठीक करने पे लगी हुई है, मुझे उस मैनेजमेंट पे ट्रस्ट है। क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जहां पे एक बहुत बड़ा कंपनी के पास लैंड बैंक बैठा हुआ है, कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से आपके पास सरप्लस जो पैसा आएगा उसकी वैल्यू अराउंड 6000 करोड़ की है। और ये कंपनी ऐसा ब्रांड है मुंबई रीजन के अंदर जहां पे कंपनी ने बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज भी बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों को आप एक ऐसा नज़रिया रख सकते हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि कंपनी ने जितनी भी अपनी पास्ट के अंदर गलतियां करी थी उसको कंपनी इस टाइम ठीक कर रही है। और जब ये गलतियां ठीक हो जाएंगी और कंपनी एक फ्रेश स्टार्ट करेगी तो वहां पे मुझे लगता है कि शेयर होल्डर का एक पॉजिटिव आउटलुक भी रहेगा इस स्टॉक पे। मैं स्टॉक को काफ़ी 6 महीने से नोटिस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि कंपनी अच्छे ट्रैक पे चल रही है और कंपनी के पुराने प्रमोटर्स ने जो गलतियां करी हैं उनको कंपनी ठीक करके रहेगी। इस कंपनी को आप भी नोटिस करें और मुझे बताएं। थैंक यू।